अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूएई के जो वीज़ाज़ के ऊपर आजकल जो बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, डिस्कशन हो रही है, बहुत स्पेकुलेशन हो रही है कि यूएई के जो वीज़ाज़ हैं पाकिस्तानियों के वो बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे या मिल नहीं रहे या डिले हो रहे हैं या रिजेक्शन हो रही है। काफ़ी टाइम से ये एक अंडर डिस्कशन है ये टॉपिक कि पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर इश्यूज़ चल रहे हैं, डिले हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, कुछ अंदर की इनसाइड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रीज़न क्या है और असल में ये सब चल क्या रहा है और ये जो सारी स्पेकुलेशन है ये कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें जो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ 20 कंट्रीज़ हैं जिनको यूएई ने बैन कर दिया है। यूएई अब उनको नॉन स्किल्ड वीज़ा नहीं दे रही, किसी भी कैटेगरी में उनको नॉन स्किल्ड वीज़ा नहीं मिलेगा। किसी भी चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो विजिट वीज़ा है या चाहे वो कोई कोई भी वीज़ा वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नॉन स्किल्ड वर्कर्स को 20 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, जिसमें नाइजीरिया और कीनिया है और भी बहुत से एक पूरी एक लिस्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं जाके। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि 26 पाकिस्तानी जो सिटीज़ हैं उनको भी बैन कर दी है। अगर आप इन सिटीज़ 26 सिटीज़ में से किसी एक सिटीज़ में पैदा हुए हैं पाकिस्तान में और आपके पासपोर्ट पे उस सिटी का नाम मेंशन है तो तब भी उस सूरत में भी आपका जो वीज़ा है वो आपको नहीं मिलेगा यूएई का। 26 पाकिस्तानी सिटीज़ हैं जिनका वीज़ा पाकिस्तान यूएई गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। उसके अलावा जो रीज़न है अफ्रीकन कंट्रीज़ को का वीज़ा बैन करने की यूएई में और पाकिस्तानीज़ का वीज़ा बैन करने की कुछ मखसूस सिटीज़ का, वही अफ्रीकन्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी लोग यहाँ आते थे जो नॉन स्किल्ड थे और आके जो स्किप हो जाते थे और यहाँ पे काफ़ी टाइम उन्होंने बगैर वीज़ा के, बगैर अपने डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर जो एमएचआईडी है उसके इन्होंने गुजारा और बगैर वर्क परमिट के इन्होंने जो डिफरेंट सिटीज़ हैं यूएई के वहाँ पे जाके काम किया, जिसकी वजह से जो अब यूएई गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि उनको प्रॉपरली टोटली बैन कर दिया है। जबकि जो पाकिस्तान के जो 26 सिटीज़ हैं इनको बैन करने का मकसद ये है कि कुछ जो इन सिटीज़ के से लोग आते हैं पाकिस्तान से, उनमें कुछ लोग प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये जो भीख वगैरह मांगते हैं। बहुत सारे एक ये कंपेन आपने शायद पहले भी कभी कहीं सुनी हो कि बेगर्स जो है ये बहुत ज़्यादा एक कंपेन चली है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया में, ना सिर्फ यूएई में बल्कि सऊदीया में भी और कतर में भी जाके जो है ना भीख मांगने का जो एक ग्रुप है जो जाके भीख मांगते हैं और उन सिटीज़ को भी यूएई गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। और एक और वजह है पाकिस्तानियों के ये 26 सिटीज़ को बैन करने की, जिसमें जो काफ़ी तादाद में जो पाकिस्तानी थे वो क्या करते थे कि वो वहाँ से पाकिस्तान से लोगों को बुलाते थे और उनको मैनेजरियल लेवल का वीज़ा, स्किल लेवल का वीज़ा कैटेगरी में वीज़ा दे के बैंक से लोन अप्लाई करते थे और बैंक से काफ़ी तादाद में, काफ़ी क्वांटिटी में लोन लेके दूसरे लोगों के नाम पे और फिर स्किप कर जाते थे। तो उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप अनाउंस किया है, ये एक नया स्टेप उठाया है जिसमें 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ को और 26 पाकिस्तानी सिटीज़ को इट्स गुड टू नो कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बैन नहीं किया, सिर्फ एक 26 कंट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने बैन किया है, 26 सिटीज़ हैं जिनको उन्होंने बैन किया है और 20 यूरोपियन कंट्री, 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने बैन किया है। जी, और ये जो स्पेकुलेशन है आजकल बहुत ज़्यादा यूएई में जो हो रही है, जिसमें कि देखा ये जा रहा है कि ये बताया जा रहा है और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो वीज़ाज़ हैं यूएई गवर्नमेंट ने परमानेंटली बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू नहीं कर रही यूएई गवर्नमेंट, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और सिर्फ और सिर्फ जो इस टाइम डिले आ रहा है वो सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि जो सिस्टम में अपग्रेडेशन हो रही है। सिस्टम में अपग्रेडेशन इसी वजह से की जा रही है कि जो 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ को बैन किया और 26 पाकिस्तानी जो सिटीज़ हैं इनको बैन किया है, इसको इन्होंने सिस्टम में अपग्रेड करना है, जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है वीज़ा प्रोसेसिंग में और ये डिले आ रहा है
वीज़ा इश्यूज़ होने में। तो रिजेक्शन नहीं होगी अगर आप इन 26 सिटीज़ में से किसी एक सिटी में से नहीं है, और अगर आप किसी इन 26 सिटीज़ के अलावा किसी और सिटी से है, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, तो आपकी वीज़ा की रिजेक्शन नहीं होगी, चाहे वर्क परमिट है चाहे विजिट वीज़ा है। लाइकवाइज, और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अगर आप अफ्रीकन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तब भी आपका जो वीज़ा है वो आपको परमानेंटली बैन कर दिया गया और आपको वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम स्पेकुलेशंस हैं, ये सिर्फ जो कुछ लोग हैं, एक मखसूस एक तबका है जो कि ये न्यूज़ व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहा है, जिससे जो है पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान को टोटली ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो नॉन स्किल्ड कैटेगरी में किसी को भी वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा पॉज है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा।